नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष की आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के किसी भी हिस्से को ले लीजिए जिस पर एक ऐसे व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव जिसकी कहीं कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इतना गहरा प्रभाव। और उसके साथ खासियत ये है कि हर कोई उसे अपना मानता है और उसकी छवि को अपने हिसाब से ही गढ़ लेता है। ये सोचें कि ये कितना स्पेशल है कि अपने हिसाब से छवि गढ़ लेना, पर फिर भी वो सबका चहेता हो। जी हां, हम ऐसे ही व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिनको हम सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जानते हैं। और आज जी रामनवमी का दिन, उनका जन्म दिवस, उनको ट्रिब्यूट देने का, उनको अपना स्नेह समर्पण करने का, उनके जीवन की विशेषताओं को जानने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। कबीर के लिए, तुलसी के लिए, सूर के लिए, रैदास के लिए, हर किसी के लिए राम की एक अलग छवि है। कोई उन्हें राम लला के रूप में देखता है, एक बालक, और कोई उन्हें कोदंड राम के रूप में एक पराक्रमी राम जो नाश करता है हर तरह की बुराई का। पर हम आज बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम के जीवन से। आप लोग, मेरे युवा दोस्त, क्या ऐसी सीख ले सकते हैं जो उनके जीवन को जब हम अपने जीवन में उतार सकें, उनके लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ अपने आप को जोड़ सकें। और जानने वाली बात यह है कि राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनको जैन धर्म के 63 सलाका पुरुषों में गिना जाता है। उनकी रामायण, रामलीला दुनिया के हर हिस्से में होती है। उनकी रामायण की कितनी कितनी ट्रांसलेशंस हुई हैं जिसकी गणना ही करना मुश्किल है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सनातन धर्म की संजीवनी है। तो उसी से हम युवा लोगों के लिए क्या मैसेज है, आप मेरे साथ बने रहिए। उन मैसेजेस को, और बहुत ही आसानी से हम अपने जीवन में उन मैसेजेस को उतार सकते हैं। उन मैसेजेस को उतारना है और अपने जीवन को भी प्रभु श्री राम के जीवन की तरह एक उत्कृष्टता की तरफ लेकर जाना है। आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त चक्रवर्ती आपके साथ एक प्रयास में लगा हुआ हूं, एक ऐसी धारा क्रिएट करने में लगा हुआ हूं जिसमें हम सब लोग उत्कृष्टता की तरफ अपनी यात्रा को आगे लेकर के जाएं। वो मन मन में राम हैं, वो जन जन के राम हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो भगवान के अवतार होकर भी मनुष्य हैं। सभी कष्ट जो एक मनुष्य झेलता है, जो बाधाएं एक सामान्य आपके मेरी जिंदगी में आती है, चाहे फैमिली के डिस्प्यूट्स हों, चाहे किसी भी तरीके की दिक्कतें हों, वो सबको उन्होंने झेला। और हम सब लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता दिखा करके गए हैं जिसको हमको फॉलो करना ही चाहिए। अगर हम कर पाएंगे तो वी आर गोइंग टू बी जस्ट charismatic, we are going to be just awesome. This is what we need to do. और तो पहली चीज, कैरेक्टर। राम के कैरेक्टर के आसपास कोई नहीं ठहरता है, कितनी भी मुश्किल हो, पर उनके चरित्र की दृढ़ता। कैरेक्टर, दुनिया में कहा जाता है कि योर ट्रस्ट अकाउंट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट के बारे में तो कोई 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जानते होंगे, पर आपके ट्रस्ट अकाउंट के बारे में जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। राम का चरित्र ट्रस्ट का एक ऐसा पिलर है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। उसके ऊपर सब लोग बैंक अपॉन करते थे। कितनी भी मुश्किल आए, हमारी पहचान ही हमारी सच्ची कमाई है। हमारा ट्रस्ट अकाउंट वो हमारी कमाई होती है। हमारी पहचान कैसी है, प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने को मिलता है कि उनका ट्रस्ट अकाउंट, उनके पिता को भरोसा था कि ये मैं इसको वन में जाने के लिए कह दूंगा तो भी ये मना नहीं करेगा। जिस ऋषि मुनि ने उनसे ये सहायता मांगी कि हमारी इन राक्षसों से, दुर्जनों से रक्षा करो, उनको ये विश्वास था कि राम
उनकी रक्षा करेंगे। अहल्या को पता था कि वो मेरा उद्धार करेंगे। शबरी जानती थी कि वो मेरे कहे को कभी मना नहीं करेंगे। हनुमान जानते थे कि उनकी भक्ति को स्वीकार राम करेंगे। आपका चरित्र हमेशा उन्होंने हाई मॉरल वैल्यूज को एस्टेब्लिश किया, इसलिए राजवंश में पैदा हुए, लेकिन सब कष्टों को भोगने के लिए जंगल में चले गए। सिर्फ अपने ट्रस्ट कैरेक्टर की जो स्पेशलिटी है उसको एस्टेब्लिश किया। हम सब लोगों को जानना है, समझना है कि हम अपने कैरेक्टर को ध्यान दें, उसके ऊपर हमारा ट्रस्ट अकाउंट बने। सेकंड लेसन, और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, नेवर गिव अप। हम आज के आसपास के नकारात्मक वातावरण में देखते हैं लोग बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। राम एक ऐसे चरित्र हैं जो जीवन में मुश्किलों का लगातार सामना करते गए, मुश्किलों पर मुश्किलें आती गई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी गिव अप नहीं किया। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका सुबह राज तिलक होने वाला है, जो राजा बनने वाला है, और कुछ देर बाद उसको सब कुछ छोड़ करके निकल जाना पड़ता है, जो जंगल में जाता है, मुश्किलों में रहता है, जिसने कभी धरती पर सीधे पैर न रखा हो, उसको उन कठिली पथरीली पगडंडियों पर चलना पड़ रहा है, कंदमूल फल खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। उन कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी उन्होंने हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। वो चरित्र राम का है। नेवर गिव अप एटीट्यूड। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण अपनी जान गंवाने तक की स्थिति में आ गए, पर कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। राम का जीवन हम सब लोगों के लिए नेवर गिव अप का एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको हमको सीखना है। मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगी, आपको दिक्कतें मरोड़ के रख देंगी। ऐसा लगेगा कि नाउ यू हैव नो पावर इन यू, बट रिमेंबर राम को याद कीजिए कि हजार मुश्किलें आए, लेकिन हमको वो कभी भी झुकाने ना पाए। हमको झुकना नहीं है, बल्कि हमको आगे बढ़ते जाना है। याद होगा आपको मांझी द माउंटेन मैन में जब कहा जाता है कि अखबार निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो मांझी क्या जवाब देता है कि क्या पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। उसने पहाड़ भी तोड़ दिया। प्रभु श्री राम पहाड़ों का लंघन करके गए, और उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को डाउन नहीं होने दिया। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज आती है, आज कोविड के दौर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपना मेंटल इक्विलिब्रियम खो रहे हैं, उनकी ताकत कम होती जा रही है क्योंकि उनके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है। राम ने राज खो दिया, परिवार नहीं खोया। राज गया, लेकिन भाइयों को कहीं दूर न जाने दिया। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन परिवार को किसी भी तरीके से न टूटने दिया, न बिखरने दिया। 14 साल का वनवास भुगता, लेकिन वापस आए तब भी, और उससे पहले भी उस माँ ने जिन्हें उन्हें बाहर भेज दिया था, उससे भी उतना ही स्नेह करते रहे। उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लक्ष्मण जैसा भाई आज भी उदाहरण दिया जाता है। दो भाइयों के मिलने की जो सबसे बेहतरीन मिसाल है वो राम भरत का मिलाप है। याद रखें हम लोग भी कि हमारी फैमिली हमारी पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। अपनी फैमिली को कभी दूर न जाने दें। फैमिली एक कांच की गेंद की तरह है, अगर एक बार हाथ से छूट कर गिर जाए वापस इकट्ठा नहीं हो पाएगी। पीपल जस्ट क्रेव फॉर फैमिलीज। हम पश्चिम के देशों की हालत देखते हैं जहां पर फैमिली सिस्टम कमजोर है और वहां समृद्धि बहुत है, लेकिन उसके साथ ही उनके जीवन में संशय भी बहुत है। हम जाने प्रभु राम का जीवन हमको परिवार को अपनी ताकत बनाने का एक जबरदस्त अवसर देता है। हम सब लोग
फैमिली के साथ। साथ होना ही परिवार नहीं है, बल्कि केयर करना, शेयर करना और परिवार के लिए प्रेयर करना, ये फैमिली है। बी कमिटेड। राम के जीवन की आप पूरी यात्रा उठा के देख लें, आपने रामायण भी देखी होंगी, बहुत सारे हमने ऐसे प्रसंग भी देखे होंगे जब राम के बारे में देखते, सुनते, पढ़ते हैं और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ही इज अ कमिटेड मैन। किसी भी कार्य के लिए अगर उन्होंने कमिटमेंट कर लिया, अगर किसी भी कार्य में वो लग गए हैं तो उसको 200% इंटेंसिटी के साथ करेंगे। कोई भी काम अपनी जिंदगी में हाफ हार्टेडली नहीं करते हैं। ये राम होना है, कमिटेड होना। उन्होंने शिक्षा ली कमिटेड होकर, शस्त्र विद्या सीखी कमिटेड होकर, जब वो स्वयंवर में गए तो भी कमिटेड होकर, जब वो राज संभालने के लिए तैयार हुए तब भी कमिटेड होकर, जंगल में भी गए कमिटेड होकर, युद्ध भी किया कमिटेड होकर और राज भी किया तो कमिटेड होकर। यानी हर अवसर पर अपना बेहतर से बेहतरीन देना। आप किसी भी बेहतरीन व्यक्ति की एडवाइस सुन लीजिए और वो आपको यही कहेंगे कि द बेस्ट थिंग इज टू डू थिंग विद होल हार्टेडली। पूरा मन से कीजिए। राम हमको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से ये संदेश देते हैं कि हम युवा जुटें और होल हार्टेडली काम करें, पूरे मन से काम करें। फिर साहस। साहस एक अल्टीमेट गुण है। करेज इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज। जितने भी गुण हैं उन सब में साहस सबसे बड़ा गुण है और वो राम के जीवन में दिखता है। कहीं पर भी वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि अपने भुजबल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपने टीम वर्क से, लोगों को अपने साथ जोड़ने की प्रतिभा से और सब लोगों को सम्मान स्नेह देने की अपनी ताकत से, अपनी आदत से, अपनी इच्छा से, अपने स्वभाव से लोगों को जोड़ते हैं। और उस साहस से ही, और उनका साहस इसलिए स्पेशल है कि वो शक्ति के साथ विनम्रता के एक दुर्लभ स्वरूप हैं। शक्ति के साथ विनम्रता के दुर्लभ स्वरूप कैसे होता है? कोई लोगों के पास शक्ति आ जाती है, उन्हें अहंकार हो जाता है। रावण में शक्ति बहुत थी लेकिन अहंकार भी बहुत था। दुर्योधन में शक्ति थी, अहंकार बहुत था। पर राम एक ऐसे आदर्श नायक हैं जिनके पास शक्ति है लेकिन विनय भी उतना ही है। याद कीजिए कि जब वो सीता स्वयंवर के लिए जाते हैं और जब तक उनके गुरु उनको आज्ञा नहीं देते, वो उठ करके धनुष को हाथ नहीं लगाते। पहले धनुष को प्रणाम करते हैं और फिर उठाकर उसको तोड़ देते हैं। शक्ति है लेकिन विनम्रता है। परशुराम आते हैं, उनको चाहे जो कहते हैं लेकिन वो उनको पूर्ण विनम्रता के साथ ही नमस्कार करते हैं। याद करें कि जब समुद्र लंघन करने के लिए वो जाना होता है और वो 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहकर समुद्र से आराधना करते हैं कि हे समुद्रदेव, मुझे आप जाने का रास्ता दीजिए। जब समुद्र नहीं देता है तब जाकर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और तब उन्होंने जो कहा वो आज के ज़माने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। और वो कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिनु होय न प्रीत। कई बार भय के बिना प्रेम नहीं होता है। वो एक संदेश देते हैं कि आपको शक्ति का संधान करना चाहिए। आज की दिशा में, आज की दशा में भी जब हम देखते हैं तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए आप युवाओं को शक्ति का संधान करने की आवश्यकता है, लेकिन अपनी विनम्रता को कहीं खोने न दीजिएगा। विनम्रता बनाए रखें और उनके जैसा लीडर, नेक्स्ट लेसन जो हम उनसे सीख सकते हैं। आज लोग लीडरशिप सीखने के लिए, नेतृत्व के गुण सीखने के लिए वर्कशॉप्स में जाते हैं। राम का पूरा जीवन ही लीडरशिप की एक एग्जेम्पलरी वर्कशॉप है। लीडर के लिए कहा जाता है अ लीडर इज अ डीलर इन होप। अ लीडर
इज अ डीलर इन होप, जो आशावादिता का व्यापार करता है, जो आशा जगाता है, अपने आसपास पॉजिटिविटी लाता है, वो लीडर होता है। और इस मामले में राम के समक्ष दुनिया का कोई लीडर ठहरता ही नहीं है। हर जगह ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर जो सबकी बात सुनते हैं, लेकिन वो कैरिज्मेटिक लीडर भी हैं कि उनको देख करके लोगों में एक ऐसा भाव भर जाता है। याद कीजिए कि हनुमान जब जाते हैं तो उनको मालूम है कि मेरे लीडर ने मुझको भी लीडिंग के लिए एग्जाम्पल दिया है। संदेशा देने के लिए जाते हैं और लंका जला करके आ जाते हैं। क्या है ये? उनकी लीडरशिप स्टाइल है। याद करें अंगद रावण का संवाद, जब अंगद पैर जमा के बैठ जाता है और उनको राम जी ने नहीं कहा होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप मेरा पैर धरती पर से उठा देंगे तो मैं पूरी सेना के साथ वापस चला जाऊंगा। ये एक लीडर होता है जो और फॉलोवर्स नहीं पैदा करता है बल्कि और लीडर्स पैदा करता है। राम सुग्रीव के रूप में लीडर पैदा करते हैं, वो विभीषण के रूप में एक लीडर को जन्म देते हैं, वो हनुमान के रूप में लीडर को जन्म देते हैं, वो अंगद के रूप में लीडर को जन्म देते हैं। जब वो समुद्र बनाने के लिए नल नील को कमान सौंपते हैं तो वो आर्किटेक्चर में भी एक नया इतिहास लिखने वाले लीडर्स पैदा करते हैं। एक लीडर वही होता है जो अपने आसपास के लोगों की क्षमताएं पहचाने और उनको आगे बढ़ने का अवसर दे, उनको पूरा अवसर मुहैया करवाए। एक पौधा भी बढ़ता है तो उसके लिए पौधा लगाने वाले को उसको अनुकूल परिस्थितियां, अच्छा बीज, खाद, पोषण, जल उपलब्ध करवाना होता है और फिर वो निकल करके बाहर आता है एक सुंदर वृक्ष के रूप में। राम एक ऐसे ही फैसिलिटेटर हैं जो जबरदस्त एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाते हैं। वो किसी भी कॉरपोरेट लीडर की जो भी क्वालिटीज सोची जा सकती हैं उन सब का एम्बॉडीमेंट हैं। उनके जैसी क्वालिटीज मिलना ही मुश्किल है। इसलिए हम राम का अध्ययन करें, उनके जीवन का अध्ययन करें, उनके मैसेज का अध्ययन करें और लीडरशिप को जबरदस्त ढंग से समझ पाएं। और फाइनली उनके जीवन की इतनी बातें हैं कि शायद हम करते ही जाएं तो वो शायद खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो समभाव के, समरसता के, ऑल एनकम्पासिंग नेचर के एक ऐसे एम्बॉडीमेंट हैं, एक ऐसे प्रतीक हैं जो कहीं नहीं मिलता। और आज के विश्व को राम की इस सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर भेद में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो समरूपता में विश्वास करते हैं। घोर आदिवासी जिन्हें कहा जाता है वो निषाद राज उनके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, साथ पढ़ते थे। तो ये थियरी ही भंग हो जाती है कि अलग अलग राजा का पुत्र और एक आदिवासी वनवासी एक साथ पढ़ते थे, मित्र थे, बराबर के सिंहासन पर बैठते थे। ऑल एनकम्पासिंग नेचर। अहल्या का उद्धार करते हैं तो जिसको पतिता माना जाता है उसका भी उद्धार करते वक्त कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। शबरी के झूठे बेर खाते हैं। इससे बेहतरीन म्यूचुअल लव का आपको कहीं उदाहरण पूरी दुनिया खंगाल कर देख लेंगे तो नहीं मिलेंगे। वो सुग्रीव से कैसी मित्रता निभाते हैं, जिनको वनवासी, गिरिजन कहा जाता है, जिन लोगों को एक थियरी गढ़ करके वानर कह दिया गया है, उन लोगों के अंदर भी वो ऐसा मोटिवेशन भरते हैं, ऐसी ताकत भरते हैं कि वो अपने नाखूनों से, पेड़ के तनों से, कांटों से हथियार बना करके रावण की एक सुसज्जित सेना को नष्ट कर देते हैं, युद्ध में जबरदस्त विजय प्राप्त करते हैं। ये है राम होना, ऑल एनकम्पासिंग, सब लोगों को बुलाना, अपने गले से लगाना, उन लोगों को
उनका प्रॉपर प्लेस देना, ये राम होना है। और जब हम राम के इन गुणों को देखते हैं, जानते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वो क्यों असत्य पर सत्य की सदैव विजय के प्रतीक हैं। वो अधर्म पर धर्म की जीत की प्रतिष्ठापना के एक आइकन हैं। उस आइकन को हम देखें तो एक गीत में हमने सुना था कि राम ही तो करुणा में हैं, शांति में राम हैं, राम ही हैं एकता में, प्रगति में राम हैं, राम बस भक्तों के नहीं शत्रु के चिंतन में हैं, राम तो घर घर में हैं, राम हर आंगन में हैं, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में हैं, राम तुम्हारे मन में हैं, मेरे मन में हैं। हम आज के इस पावन दिवस पर भगवान राम को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावांजलि इस तरीके से दे सकते हैं कि उनके जीवन से जो हमको लेसन्स मिलते हैं, जिनके ऊपर हमने बात की, उनका जीवन का प्रत्येक क्षण हमारे लिए कुछ न कुछ सीखने लायक है। हम उनके जीवन का अध्ययन करें और उनसे अच्छी बातें सीखकर अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को भी भव्य बनाएं, दिव्य बनाएं, क्योंकि सिर्फ एक राम ही हैं जो मानव स्वरूप में, और इसीलिए उनका नाम है पुरुषोत्तम, यानी जो पुरुषों में उत्तम हैं, सबसे बेहतरीन हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, राम, रामलला, राघव, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, महाराज रामचंद्र। पर उनका एक सबसे बेहतरीन नाम जो मुझको बड़ा अपील करता है, और वो उनका नाम है प्रसन्न राघव। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाम है प्रसन्न राघव, यानी राघव जो सदैव प्रसन्न रहता है। और राम हमको ये सबसे बड़ी सीख देते हैं कि जीवन में सदैव प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करें और अपने जीवन को एक साधारण मनुष्य के रूप में यात्रा शुरू कर पुरुषोत्तम के पद तक लेकर जाएं। यही हमारी प्रेरणा, यही हमारा प्रयास। और आपको लगता है कि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ें और इस आगे की यात्रा पर हम चलते चले जाएं। जय श्री राम।